सर हाल ही में नीट का पेपर लीक हो गया है, क्या कहना चाहेंगे? आज भारत देश में कोई भी पेपर नहीं बच रहा है जो लीक ना हो, चाहे वो नीट का पेपर हो, चाहे शिक्षा का हो या जितने भी पेपर हो रहे हैं। और धर्मेंद्र प्रधान जी के कार्यकाल में कम से कम 80 पेपर तो लीक हुए ही हैं, जो आप लोग डेली देख रहे हैं कि आए दिन पेपर देने के लिए बच्चे एग्ज़ाम देने के लिए फार्म भर रहे हैं। बड़े बड़े लंबा सेंटर लगता और है उनको। सेंटर इतने दूर दूर जाते हैं कि बच्चा जा करके रात रात भर उसको रेलवे स्टेशन, बस स्टेशन, जगह जगह पर बैठना पड़ता है। और जब वो परीक्षा दे करके आता है तो पता चलता है कि वही सेम पेपर उसको 2 दिन पहले पढ़ने को मिला था। तो ये एक दिन की घटना नहीं है, इस सरकार में ये डेली की घटना हो चुकी है। और कोई भी एग्ज़ाम ये जिस तरह से सत्यता से कराना चाहिए उस तरह से करा नहीं पा रहे हैं। तो अभी ये पूर्णतः सरकार का फेल्योर है। अभी एक पार्टी और बनी है, कॉकरोच पार्टी। तो ये कॉकरोच कौन है? कॉकरोच आप हैं, कॉकरोच हम हैं। जिस तरह से ये जो शासन है, सत्ता है, ये लोग नहीं चला पा रहे हैं, नहीं सँभाल पा रहे हैं लोगों को। जो हमारे युवा हैं, उनको नौकरियाँ नहीं दे पा रहे हैं, उनको रोज़गार नहीं दे पा रहे हैं। उनके लिए कोई भी आप स्वयं निर्णय करें कि आप अपने घर परिवार में देखें या अपने गाँव में देखें, ज़िले में देखें या शहर में देखें, जितने बेरोज़गार घूम रहे हैं, कहीं न कहीं से ये सरकार द्वारा सताए गए हैं। इनको नौकरियाँ नहीं मिल रही हैं, इनको डीज़ल पेट्रोल नहीं मिल रहा है। जो महँगाई है वो चरम पर है, जो इकोनॉमी हमारी घट रही है, उसका असर केवल एक व्यक्ति पे नहीं पड़ रहा है, पूरे सिस्टम, पूरे देश पे पड़ रहा है। जो भारत देश के इस समय सत्ता चला रहे हैं, वो सिस्टम को दीमक की तरह चाट ले रहे हैं। और जब इसका आरोप लगाया जा रहा है, सवाल पूछा जा रहा है, हक माँगा जा रहा है, नौकरियाँ माँगी जा रही है, शिक्षा माँगी जा रही है, तो उनको अपराधी तो बना दिया उनको जाता है। जो है कॉकरोच कहा जा रहा है। तो उसमें कोई एक व्यक्ति नहीं है, पूरे भारत देश का जो आज स्थित है, उसमें जो लोग भी परेशान हैं, चाहे वो शोषित हों, दलित हों, आदिवासी हों, अल्पसंख्यक हों या फिर सबको मिला के कह दिया जाए जो हमारी आम जनता है, जो परेशान है। कभी नोटबंदी के लिए बैंक में लाइन लगी, कभी सिलेंडर के लिए रोडों पे लाइन लगी। और आप पेट्रोल लोगों डीजल ने के लिए देखा उठाए। कि जिस समय कोरोना महामारी आई, भारत देश के पास कोई व्यवस्था नहीं थी और किस तरह से रोडों पर लोग पैदल घर पहुँचे, कितने लोग उसमें मर गए, कितने गर्भ रोडों पे हो गई। तो इस तरह से आज अभी खाने के लिए आदमी सिलेंडर के लिए दिन-दिन भर रात में जाकर लाइन लगाता है और सुबह भी नहीं मिल पाता, पता चलता है कि आप खत्म हो गया, आपको अगले दिन मिलेगा। इस तपती दोपहरी में जहाँ घर से नहीं आदमी निकल पा रहा है, वहाँ पे उसको सिलेंडर के लिए निकलना पड़ रहा है। और आप लोग देख रहे होंगे कि हर ज़िले में ये स्थित है कि डीज़ल, पेट्रोल कहीं मिल नहीं पा रहा, लोग घंटों खड़े होके इंतज़ार कर रहे हैं। बाद में पता चलता है उनके साथ मारपीट होती है और जो आका बैठे हुए हैं, उन्हीं के सिस्टम है, उन्हीं का पंप है, तो कहीं न कहीं से वो लोग आज आम पब्लिक को परेशान कर रहे हैं। तो हम पूरे देश से कहना चाहते हैं आपके माध्यम से जी। कि आज ज़रूरत है सबको कॉकरोच बनने की और हम कॉकरोच के साथ हैं, क्योंकि कहीं न कहीं से हम भी कॉकरोच हैं, आप भी कॉकरोच हैं। हम लोग सावरकर जी नहीं हैं, हम लोग गांधी जी के रास्ते पर चल रहे हैं। हम गोडसे नहीं, अम्बेडकर जी के रास्ते पर चल रहे हैं। तो निश्चित ही है कि आने वाला समय जो होगा, फिर से हम लोग एकजुट हो करके, हम लोग मुखर्जी नहीं, सरदार पटेल जी की तरह एकजुट हो करके और सरदार पटेल जी के पग चिन्हों पर चल के, जिस तरह से जब भारत देश में ये स्थिति बनी थी कि अखंड भारत का निर्माण सरदार पटेल जी ने किया था, उसी तरह आज फिर से ज़रूरत है हम लोगों को एक होकर के, ना तो धर्म पे जा कर के, ना जात पे जा कर के, ना हिंदू की बात करके, ना मुस्लिम की बात करके, केवल हमें अपने भारत देश की बात करके, राहुल गांधी जी की बात करके, कि जो आज वो लड़ रहे हैं इन गद्दारों से लड़ने के लिए, आज ज़रूरत है हमें एक होने की। सरदार पटेल जी के रास्ते पर चल कर के, उनके पग चिन्हों पर चल कर के हम लड़ेंगे। और युवा किसान
कि संविधान को बचाएंगे, और जब संविधान सुरक्षित होगा तो निश्चित ही जो देश की अर्थव्यवस्था बिगड़ी है वो अर्थव्यवस्था भी ठीक होगी और देश भी ठीक होगा। इसी के साथ जय भीम, जय भारत, जय संविधान, जय हिंद।